पाकिस्तानी बाप बेटे ने पहलगाम की तरह यहूदियों को धर्म देखकर भून डाला। सिडनी आतंकी हमले के पीछे छिपा है पाक कनेक्शन। सिडनी के प्रसिद्ध बांडी बीच पर हनुक्का त्योहार के दौरान यहूदी समुदाय पर हुआ घातक हमला अब एक सुनियोजित आतंकी साजिश के रूप में सामने आ रहा है। जांच में खुलासा हुआ है कि इस हमले को पाकिस्तानी मूल के साजिद अकरम 50 वर्षीय और उसके बेटे नवीद अकरम 24 वर्षीय ने अंजाम दिया। यह घटना इसलिए भी ज्यादा गंभीर मानी जा रही है क्योंकि हमला किसी अंधाधुंध हिंसा का नतीजा नहीं बल्कि धर्म देखकर की गई टारगेट किलिंग है, जिसकी गूंज भारत के कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों से मिलती जुलती है। पुलिस को घटनास्थल से आईएसआईएस के झंडे मिलने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई है कि हमला धार्मिक घृणा से प्रेरित था और इसका मकसद यहूदी समुदाय में भय पैदा करना और सांप्रदायिक तनाव को भड़काना था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार यह एक पूर्व नियोजित नरसंहार था जिसकी तैयारी लंबे समय से की जा रही थी। बांडी बीच पर हुआ हमला आतंकी रणनीति के उस खतरनाक पैटर्न को भी उजागर करता है जिसमें लोगों को उनके धर्म और पहचान के आधार पर निशाना बनाया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कश्मीर के पहलगाम इलाके में आतंकियों ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से धर्म पूछकर गोलियां चलाई थी, सिडनी में भी हनुक्का मना रहे यहूदी समुदाय को जानबूझकर निशाना बनाया गया। जानकारों की माने तो यह वैश्विक जिहादी नेटवर्क की उसी विचारधारा का विस्तार है जो अलग अलग देशों में स्थानीय चेहरों के जरिए हमलों को अंजाम देती है। इस हमले का एक चौंकाने वाला पहलू यह भी है कि साजिद अकरम की पत्नी वेरेना को इस साजिश की कोई जानकारी नहीं थी। साजिद 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था और बाद में उसने वेरेना से शादी की। वेरेना के अनुसार उनका बेटा नवीद एक साधारण और अनुशासित युवक था। न वह शराब पीता था, न धूम्रपान करता था और न ही सोशल मीडिया या इंटरनेट पर ज्यादा सक्रिय रहता था। वेरेना का कहना है कि उन्हें यह तक नहीं पता था कि नवीद को बंदूक चलानी आती है। हैरानी की बात यह है कि पिता पुत्र ने अपने ही 3 बेडरूम वाले फ्लैट में इस आतंकी हमले की योजना बनाई, जबकि घर में मौजूद अन्य सदस्य पत्नी, बेटी और छोटा बेटा इस खौफनाक सच्चाई से पूरी तरह अनजान थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी एसआईओ के लिए यह मामला बड़ी विफलता के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नवीद अकरम पिछले लगभग 6 वर्षों से एजेंसी के रडार पर था। 2019 में इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकी इसाक एल मतारी की गिरफ्तारी के बाद नवीद की गतिविधियों पर शक और गहरा गया था। एएसआईओ को संदेह था कि नवीद सिडनी में सक्रिय आईएसआईएस नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। इसके बावजूद वो अपने पिता के साथ मिलकर इस बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने में सफल रहा। वहीं सुरक्षा विशेषज्ञ इसे खुफिया निगरानी तंत्र में गंभीर चूक मान रहे हैं और अब एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि साजिद अकरम के पास 6 लाइसेंसी बंदूकें थीं जिनका वह शिकार के लिए इस्तेमाल करता था। हालांकि पत्नी वेरेना का दावा है कि नवीद को कभी औपचारिक रूप से हथियार चलाने का प्रशिक्षण नहीं मिला, लेकिन घटनास्थल पर जिस तरह से उसने ट्रेंड शूटर की तरह गोलियां चलाई, उसने जांच एजेंसियों को चौंका दिया है। 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आने वाला साजिद अकरम आखिर कैसे कट्टरपंथ की राह पर चला और वर्षों तक सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचा रहा, यह सवाल अब ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गई है।